आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए हैं, सारे वैल्यू कैसे निकालते हैं, फार्मूला कैसे यूज करते हैं, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अगर इसको देखना होगा तो हमने आपको उस चीज़ को लिंक में डाल रखा है, आप जाकर के उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि फार्मूला कोई विशेष मायने नहीं रखेगा आपको प्रॉब्लम में, क्योंकि हमने बहुत डिटेल से उसको बताया हुआ है, आपने उसको देख रखा है, ठीक ना। आइए हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, ठीक है ना। क्या है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है, और इसको प्रूव करना है माइनस हाफ के इक्वल प्रूव करना है। तो आप प्रूव करने के बहुत ही माहिर हैं। इससे पहले आपने बहुत से क्लास 10th में आपने प्रूव किया था, लेकिन उस प्रूफ से इस प्रूफ में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, ठीक है ना। अंतर क्या मिलेगा, आइए पहले हम लोग इसका सलूशन निकालते हैं। तो पाई बाई 6 का मतलब आपको पता होना चाहिए, पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। आइए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, देखिए अब बात आती है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें कि इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करें। तो अब आपको क्या सोचना है, कैसे सॉल्व करते हैं। क्या आप इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई क्लू नहीं है। यहाँ से उल्टा चल के दिखाना कोई क्लू नहीं है। अलग बात है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर चुके हैं तो राइट हैंड साइड का उल्टा क्लू करके चलाएंगे, लेकिन वो चीज़ सही नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ से सॉल्व करते हैं, जहाँ मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस ज़्यादा होती हैं, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस यहाँ से कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब हम सारा वैल्यू आपको बता चुके थे, कितना है कि साइन ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू कितना होगी 1/2 होती है, और कास ऑफ पाई बाई कितना है 3 है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और टेन है, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, ठीक है ना। इतनी वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं। तो करना क्या है, यहाँ बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कितना है आपका 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर, वहाँ से कितना 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/2 करेंगे 4, 1/2 करेंगे 4 माइनस 1, 2/4 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी कि कितना माइनस हाफ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही इजी है। कब इजी है, जब आपको इनकी वैल्यू ज्ञात रहेगी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, थोड़ा सा उसमें बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मैं सारा आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, ठीक। और फिर क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, इनटू क्या है कास स्क्वायर पाई बाई 3 है, कास स्क्वायर पाई बाई 3 है, और दिखाना क्या है आपको 3/2 दिखाना है। तो यहाँ भी हम इधर से नहीं चल सकते हैं, किधर से चलेंगे, हम जो है इस साइड से चलेंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सोचेंगे क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे सोचना है। आइए हम आपको सोचने के लिए बताते हैं कि क्या आपको सोचना है, कहाँ सोचना है, और यहाँ से इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3। तो जनरली आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है इन चीज़ों के विषय में। यहाँ आप देखिए 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल सा आपको लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ इसको उठा के ले आते हैं, कोसेक ऑफ 7 पाई बाई 6 को। यह क्या लिखा जा सकता है, कोसेक ऑफ 7 पाई बाई 6 को आप लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोसेक ऑफ पाई और प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना। अब बताइए इस
किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आप इसको अगर डिवाइड करिए तो 0 और 90 को हम क्या लिखते हैं π/2, और यहाँ से पाई है और यहाँ से 3π/2। तो यह पाई तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, π/6 यानी कि यह किस में पड़ेगा, इस वाले में पड़ेगा। इस वाले में पड़ेगा तो कोसेक की वैल्यू पाई थीटा और माइनस पाई थीटा, अगर माइनस रहता तो कोसेक का कोसेक ही रहता क्योंकि इसमें आता, लेकिन यहाँ क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से कोसेक ऑफ π/6 हो जाएगा। विथ फार्मूला हम लोग इतना जानते हैं, ठीक ना। तो अब यह पूरी क्वांटिटी क्या लिखी जा सकती है, यहाँ से लिख सकते हैं 2 और साइन स्क्वायर π/6 और प्लस कोसेक ऑफ माइनस कोसेक ऑफ π/6 का होल स्क्वायर इंटू कितना, यहाँ से कॉस स्क्वायर π/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/6 और यह फिर क्या हो जाएगा निगेटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू कॉस ऑफ π/3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब करना क्या है, अब जानते हैं साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कोसेक ऑफ π/6, यह जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है जस्ट उल्टा होता है साइन का, साइन π/6 का, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यह कितना है कॉस स्क्वायर π/3, अगेन यह 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन से आप 2 टाइम्स 1/4, यहाँ से कितना 4 टाइम्स कितना, यहाँ से 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 फाइनल आया 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ईजी है, बशर्ते कि आप जो है इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 अच्छी तरह से कर चुके हों और उसको जानते हों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आइए उसको देखते हैं। लिखा है काट स्क्वायर π/6, काट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6, कोसेक 5 π/6 और इधर है आपका प्लस 3 tan स्क्वायर π/3, 3 tan स्क्वायर π/6। दिखाना कितना है कि यह जो होगा 6 के इक्वल होगा। तो अब फिर वही बात है, हमें कहाँ कहाँ सोचना है, क्या क्या देखना है। यहाँ तो सोचना नहीं है, यहाँ तो सोचना नहीं है, थोड़ा सा फिर यही सोचना होगा। तो इसको सोचने के लिए हम फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। काट स्क्वायर और π/6 है प्लस यहाँ से कोसेक ऑफ 5 π/6 और प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 देखेंगे। तो अब मैं पहले इसको आपको बता दूं है क्या, ये आप थोड़ा सा जो पिछले दूसरे सवाल में आपने देखा था 5 π/6 था, यह हो जाएगा कोसेक ऑफ π - π/6। अब किस में पड़ेगा, अभी मैं वहाँ बताया था आपको, उसके हिसाब से यहाँ से आपका यह पाई है, यह π/2 है, 0 है, 3π/2 है, तो पाई माइनस पाई यानी ये कोसेक आपका इसमें पड़ जाएगा। ये एंगल कहाँ पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। तो इसमें कोसेक क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और कोसेक ही होता है, या π/6 के इक्वल हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब रख दीजिए, यह हो जाएगा आपका कितना काट स्क्वायर π/6 और कोसेक ऑफ π/6 और 3 tan स्क्वायर π/6। अब काट ऑफ π/3 की वैल्यू कितना होती है हम जानते हैं। अब इसका वैल्यू हमको tan का अगर याद है, tan का होता है 1/√3, तो tan का काट उल्टा होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से कितना √3 का होल स्क्वायर और कोसेक π/6 है, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था यह हो जाएगा, और यहाँ से 3 टाइम्स और tan π/3 की वैल्यू कितना होती है √3 का होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ से यह 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 3 इंटू 1/3 कुल कट पीट के 3 धन 2 धन 1 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6 हो गया। यह किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल ईजी है, इसी तरह से उसको भी सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि 2 sin² 3π/4,
2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और प्लस 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 और दिखाना क्या है कि यह किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ इनके विषय में नहीं सोचना और इनके विषय में नहीं सोचना है, पहले हम इनके विषय में सोचते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड अगेन हम लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, यही देखना है हमको। अब आइए देखते हैं साइन ऑफ 3 पाई। यहाँ आप देखिए साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 है, इसको लिख क्या सकते हैं, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 यानी कि कितना 2 पाई माइनस कितना 3 पाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 है ना 4, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4 बचेगा। तो फिर यहाँ का फिर कहाँ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, तो इसी में फिर जाए दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब यह क्या हो गया 2 अब साइन स्क्वायर कितना पाई बाई 4, इसको हम लोग अगेन क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखा जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 लिखा जाएगा, यहाँ आप दिखा सकते हैं। तो यह कितना हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक ना। अब यह है क्या आपका, यह आइडेंटिटी आपने देख रखा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और कास स्क्वायर पाई बाई 4 विथ आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, या तो वैल्यू रख के लगाएं या तो ऐसे लगाएं, बातें दोनों एक ही हैं। और यहाँ से सेक है तो सेक पाई बाई 3, तो कास पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 का यहाँ से होल स्क्वायर, तो हो कितना जाएगा आपका, यह आपका हो गया 2 और यह कितना इंटू 1 और 2 इंटू 4, तो 2 + 8 = 10, यानी कि यह राइट हैंड साइड। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं, मतलब कि अब यह हमको आइडेंटिटी दिमाग पर नहीं चढ़ रही है, तब हम क्या करेंगे, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सीधे मैं थोड़ा सा यहीं मिटा करके आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इतना लेकर चलना चाहता हूँ थोड़ा सा, अब इसको हमको पता नहीं कि हम इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 और 1/√2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। बात वही है, कान पकड़ने वाली बातें हैं, 1/2 और 2 इंटू 4, यहाँ से 1 + 1 + 8 इट इज 10 = राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जो लाइक आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उसको वैसे कर लेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, नहीं क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूँ लिखना, यह क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब जितनी आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, अब वो आइडेंटिटी हमको यूज करने के लिए मिलेगी। कितना लिखा हुआ, साइन 75 है, साइन ऑफ 75 है। अब इसकी वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहला जो है आपका साइन ऑफ 75 डिग्री, दूसरा है tan ऑफ 15, ठीक है ना। यही दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करना है। आप देख सकते हैं बहुत इजी है। अब 75 इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहले का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन क्या है कि साइन ऑफ 75, अब 75 है, 75 का डायरेक्ट हमको कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको हम आइदर सम ऑफ जो हम स्पेशल एंगल्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो 75 को 30 और 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 होगा। तो यहाँ से आपका हो गया यह क्या, साइन ऑफ 45 + 30 डिग्री हो गया। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या कि साइन ऑफ x + y
तो क्या लिखते थे हम लोग, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई और कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। यह फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे और इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ से हो कितना जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री और यहाँ से कॉस ऑफ 45 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू आपको खुद मालूम है, सिंपल सी बात है, कितना होता है 1/√2 cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, √3/2 cos 45 अंश की भी वैल्यू आप जानते हैं और इसकी वैल्यू होती है हाफ। ठीक है ना। अब यहाँ हो कितना गया, √3/2 √2 और +1/2 √2 हो गया। तो अब यहाँ से हो जाएगा कितना, √3 + 1 एक ब्रैकेट में और बटा में 2 √2 हो गया। तो यह इस तरह से इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया। अगर आप चाहिए कि हम नीचे √2 न लिखें तो यहाँ एक आंसर हमारा आ गया है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि √2 न लिखें तो क्या करेंगे, √3 + 1 और √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करिएगा तो √6 और +√2 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इसका या 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, बातें दोनों सही हैं, दोनों आप एक तरह से ही कर सकते हैं। ठीक ना। आइए हम tan 15 डिग्री को देखते हैं। tan 15 डिग्री का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे उसको देखते हैं। ये भी इसी तरह से है, यहाँ एडिशन के फॉर्म में लिखा गया था, इसको कैसे लिखा जाएगा, यह दूसरा है आपका tan ऑफ 15 डिग्री सब्ट्रैक्शन के रूप में। वही दोनों जो आपके 45 और 30 आए थे वही दोनों यूज होंगे यहाँ पर भी। तो उसको लिख सकते हो आप tan 45 - 30 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा, अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि tan ऑफ x - y = tan ऑफ x - tan ऑफ y और बटा में 1 + tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y। यह फार्मूला हमने आपको बता रखा है तो यही यूज कर दीजिए। यह हो जाएगा tan ऑफ 45 - tan ऑफ 30 ना, और नीचे कितना 1 + tan ऑफ 45 और tan ऑफ 30 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू 1 होता है, tan इसकी √3 हो जाएगी और 1 + 1 इंटू √3 हो गया। तो अब इसको आप बनाएंगे तो √3 - 1 और बटा में √3 यहाँ और नीचे कितना √3 और प्लस और 1 बटा में √3 यहाँ। √3 से √3 कैंसिल और √3 - 1 √3 - 1 आपका ऊपर और √3 + 1 आपका नीचे। यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। चाहे आपको आगे बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का √3 - 1 और √3 - 1 का ऊपर और √3 + 1 और √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यहाँ से √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 √3 और नीचे कितना 3 - 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3 है ना, तो 3 + 1 - 2 √3 बटा में 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 √3 बटा में 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितना tan ऑफ 15 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3, ये भी ऐसे लिख सकते हैं, इधर उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहे आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं आपको सारी सूचनाएँ समय पर दे सकूँ। धन्यवाद।